इनकम टैक्स रिटर्न तो सबने फाइल कर दिया होगा और सब लोगों को अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार भी होगा, मगर कई बार आपको डिपार्टमेंट से रिफंड की जगह डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। इन मैनी केस मैंने देखा है कि असेसी इस नोटिस को लाइटली लेते हैं और कोई भी रिप्लाई सबमिट नहीं करते और नोटिस को इग्नोर कर देते हैं और भारी टैक्स पेनल्टीज का सामना करना पड़ जाता है। तो मैं हूं सी अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने YouTube चैनल टेकी में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट इज डिफेक्टिव रिटर्न। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको ये नोटिस आ सकता है और क्या होगा अगर आप इसका रिप्लाई टाइम से नहीं देते और कैसे इस नोटिस का कंप्लायंस हमें करना है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस होता क्या है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 जब आप कोई इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाता है एंड एज अ रिजल्ट आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। थ्रू दिस नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आपके रिटर्न में कुछ ऐसी डिटेल पाई गई हैं जो हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रही। क्या हमारे रिकॉर्ड से? भैया ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास? लेट मी टेल यू दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज नाउ डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। और तो और, चाहे आप प्रॉपर्टी सेल करें या शेयर, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करें या बैंक में, चाहे आप ऑनलाइन गेम खेलें या क्रिप्टो करेंसी खरीदें, और चाहे आप कैश ऑन डिलीवरी की शॉपिंग करें या ई वॉलेट के थ्रू अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन कर डालें, each and every transaction is traceable by income tax department और आप इनको अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन एरर्स हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भेज सकते हैं। नंबर 1, टीडीएस का रिफंड तो क्लेम कर लिया मगर उससे रिलेटेड या उतनी इनकम भी हमने अपने आईटीआर में शो नहीं की जितनी आपकी 26AS और एआईएस में रिपोर्टेड है। से फॉर एग्जांपल 26AS में आपके 10 लाख की इनकम शो हो रही है एंड व्हाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आपने अपनी टोटल इनकम सिर्फ 7 लाख की दिखाई, तब तो नोटिस आना बनता है। नंबर 2, आपने गलत आईटीआर फिल कर दिया या फिर आपने गलत शेड्यूल में अपनी इनकम रिपोर्ट कर दी। से फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन गेमिंग की जिसको आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अंडर सेक्शन 115 बीबीजे में शो करना होता है और आपको या तो ITR 3 या ITR 2 फाइल करना होता है, मगर इसकी जगह या तो आपने ITR 1 या 4 भर दिया या फिर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके 115 बीबीजे की जगह अदर इनकम में आपने उस इनकम को शो कर दिया, तो एज ए रिजल्ट आपके पास नोटिस आ सकता है। नंबर 3, आपने कोई इनकम बिजनेस के शेड्यूल में शो की मगर रिटर्न का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को ब्लैंक छोड़ दिया। नंबर 4, आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है और आपने आईटीआर बिना ऑडिट की डिटेल के बिना ही फाइल कर दिया। नंबर 5, मोस्ट कॉमन एरर दैट इज लोग आईटीआर फाइल करते वक्त टैक्स पे करना ही भूल जाते हैं और टैक्स पे लेटर ऑप्शन चूज करके अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं। ऐसी कई मिस्टेक्स हैं जो रिटर्न ऑटोमेटिक प्रोसेस होते वक्त ही निकल के आ जाती है एंड एज ए रिजल्ट आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। अब बात आती है कि हमें क्या करना है आफ्टर रिसीविंग दिस डिफेक्टिव नोटिस। सबसे पहली बात ये कि ये एक ऑटोमेटेड नोटिस होता है, विच मीन ये वो नोटिस है जो रिटर्न को प्रोसेस करते वक्त किसी इंफॉर्मेशन के मिसमैच होने की वजह से या डिपार्टमेंट के किसी पैरामीटर को फुलफिल ना करने की वजह से इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो जाता है और आपके ईमेल या मोबाइल पे असेसी को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। But in few cases, assessing officers can also issue defective notice. Now, when the assessee receives a notice, then he has two options. That is, या तो assessee अपनी गलती मान जाएगा and agrees with the defect and submit correct return, या फिर उसके हिसाब से उसने कोई गलती की ही नहीं होगी और वो disagree option choose करेगा and give reason for disagreement. Now let's talk about the time limit for replying for a defective notice. मतलब हमें डिफेक्टिव रिटर्न का रिप्लाई देने के लिए कितने दिन का वक्त मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 15 डेज का टाइम देती है फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न, यानी कि जिस दिन आपको ये नोटिस सर्व हो जाएगा उसके 15 दिन के अंदर आपको इसका रिप्लाई करना है।
एक बात और, assessing officer has the power to extend the time limit on application by the assessee। अब बात आती है आखिर क्या होगा अगर आप इस नोटिस का कोई जवाब देते ही नहीं है। अगर आप विद इन टाइम लिमिट रिप्लाई नहीं करते तो आपका जो ओरिजिनल रिटर्न है वो इनवैलिड रिटर्न की तरह ट्रीट किया जाएगा और माना जाएगा जैसे आपने कभी कोई रिटर्न फाइल किया ही नहीं है और एप्लीकेबल पेनल्टीज इंटरेस्ट लेवी हो जाएंगी। और तो और आपने जो लॉस कैरी फॉरवर्ड किया होगा वो भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सो इन द एंड शॉर्ट में पूरे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। A defective return notice is issued when your tax return is found to be incorrect or incomplete. Common errors leading to such notices include mismatches between claimed TDS credit and actual receipt, incomplete income details, and incorrect reporting of income. To respond, you must review the notice carefully by either agreeing to the defect and submitting the correct return, or disagreeing and providing reason for such defect. The rectification process involves logging into the Income Tax Department website, addressing the specific error, and uploading the correct data. You have 15 days to respond. Otherwise, your return will be deemed invalid, leading to potential penalties and loss of refund. Failure to address the notice timely may result in additional consequences, including penalties and loss of exemption. So in the end, मैं एक ही बात कहूंगा कि डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस को इग्नोर ना करें और विद इन टाइम लिमिट अपना रिप्लाई जरूर सबमिट कर दें ताकि आपका रिटर्न इनवैलिड ट्रीट ना किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को उसका फायदा हो सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।